जय श्री राम। आज का विषय है जानकी सीता। मिथिला के जनकवंशी राजा चिरध्वज बड़े धर्मात्मा थे। एक बार यज्ञ के लिए स्वर्ण हल से भूमि जोत रहे थे। तब हल के अग्रभाग के नीचे एक कन्या निकली। हल के फाल यानी सीत से निकलने के कारण सीता और जनक की पुत्री होने के कारण वह जानकी कहलाई। शक्ति स्वरूपा कन्या बड़ी हुई तो विवाह के लिए बड़ा स्वयंवर रचा। पृथ्वी के सभी बड़े राजाओं को बुलाया। जो शिवजी के दिए धनुष्य की प्रत्यंचा चढ़ा देगा वह कन्या सीता का वर होगा। यह प्रतिज्ञा सभी राजाओं के सामने रखी। विश्वामित्र जी के साथ अवध नरेश दशरथ पुत्र राम ने गुरु की अनुमति से धनुष भंग कर राजा जनक की प्रतिज्ञा पूर्ण की। विधान के अनुसार सीता का विवाह श्री राम के जनक सहित माता सुनैना ने किया। श्री राम से जनक सहित माता सुनैना ने किया। विधाता का चक्र घूमा। कैकेयी रानी के कहने पर राजा दशरथ ने जब श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिया तब पतिव्रत धर्म के अनुसार यह जानकर भी कि वन में दुख के सिवा कुछ और नहीं है, श्री राम के साथ वनवास गई। छाया की तरह साथ रहकर राम की सेवा की। स्वामी का मंगल ही बस इनका चिंतन था। चित्रकूट में आए माता पिता से सीता कहती है, यहाँ रह ब्रजनी भल मोही। वह सीता की माता कहने लगी, पुत्री पवित्र किए कुल दोऊ। पति ही पत्नी के लिए प्रथम और अंतिम स्थान और गति है। राम के साथ जगवंदनीय अनसूया माता के से विनय पूर्वक पतिव्रत धर्म का आदर्श शिक्षा प्राप्त कर उनके द्वारा दिव्य उपहार भी प्राप्त किए। छद्मवेश में जब रावण ने राम लक्ष्मण के आश्रम में नहीं थे इनका बलात् अपहरण कर लिया, तब आकाश मार्ग से चिन्ह के रूप में अपने आभूषण किष्किंधा पर्वत पर फेंक कर खोज का मार्ग प्रशस्त किया। अपने पति राम के यश की कितनी चिंता थी कि लंका में पता लगाने गए हनुमान जी ने जब कहा, अवहि मातु मैं जा बलिबाई, तो सीता ने कहा, नहीं, श्री राम के साथ ही जाऊंगी। हनुमान जी द्वारा राम की मुंदरी यानी अंगूठी प्राप्त की। वही उन्होंने चूड़ामणि उतार कर राम के लिए दी। दया दृष्टि कैसी है कि जब रावण सहित राक्षसों का नाश हो गया तब राम ने कहा, देवी, इन राक्षसियों ने तुम्हें बहुत कष्ट दिए हैं, मैं इन्हें मार डालना चाहता हूँ। तब सीता ने कहा, नाथ, ये तो पराधीन दासियाँ हैं, इनका कोई दोष नहीं है। यह कहकर उनके प्राणों की रक्षा की। सीता को रावण से मुक्त करने पर राम ने कहा, देवी, अब तुम्हारे लिए 10 दिशाएं खुली हैं, जहाँ भी जाना चाहो स्वतंत्र हो। कौन तेजस्वी पुरुष पराये घर में रही स्त्री को ग्रहण करेगा। तब सीता ने लक्ष्मण द्वारा चिता तैयार करा कर कहा, मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी। योग से अग्नि पैदा कर उसकी ओर बढ़ते हुए सीता ने कहा, यदि मेरा हृदय कभी भी किसी क्षण, एक क्षण के लिए भी रघुनाथ जी से दूर न हुआ हो तो संपूर्ण जगत की साक्षी अग्निदेव मेरी सब ओर से रक्षा करे। ऐसा वह अविचल खड़े राम के साथ अग्निदेव की परिक्रमा कर जलती हुई आग में प्रवेश कर गई। देखते क्या है कि साक्षात अग्निदेव मूर्तिमान होकर सीता की गोद के लिए प्रकट हुए और उन्हें सीता के शुद्ध होने का प्रमाण दिया। अयोध्या में रहते हुए उन्हें अब 5 माह का गर्भ था। तब राम से वन तपस्वियों के दर्शन की इच्छा प्रकट की। तभी एक धोबी ने
अपनी पत्नी से रुष्ट होकर रात्रि में दूसरे के घर में धोबी की पत्नी पति से रुष्ट होकर दूसरे के घर में ठहर गई थी। कहा, क्या हम राम हैं जो रावण के घर वर्ष भर रही सीता को अपने घर में रख लिया। राम ने लक्ष्मण द्वारा सीता को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पर छोड़ दिया। वहीं उन्होंने ऋषि आश्रम पर कुश और लव को जन्म दिया। राम के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को जब बालकों ने जबरन पकड़ युद्ध कर हनुमान, शत्रुघ्न आदि को मूर्छित कर दिया, तभी अपने सतीत्व के बल पर पुनः जीवित कर दिया था और अश्व भी लौटाया। नैमिषारण्य क्षेत्र में चल रहे यज्ञ में कुशलव ने जब वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण का सस्वर पाठ राम के सम्मुख किया तो राम जी ने परिचय पूछा। तभी महर्षि वाल्मीकि ने कहा, राम, ये आपके पुत्र सीता के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। सीता निष्पाप निष्कलंक है। मुनि ने सीता को बुलाया। राम ने सीता को शुद्धता का प्रमाण देने को कहा। तब गर्जना करते हुए वाल्मीकि ने कहा, मैंने हजारों वर्षों की तपस्या की है। यदि सीता दुष्टाचरण वाली हो तो मुझे उस तपस्या का कोई फल न मिले। सीता सामने कषाय वस्त्र पहने खड़ी थी। पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता ने कहा, मैं रघुनाथ जी के सिवा किसी दूसरे पुरुष का मन से भी चिंतन नहीं करती। यदि यह सत्य है तो भगवती पृथ्वी मुझे अपनी गोद में स्थान दे दे। इस प्रतिज्ञा को सुनकर सामने पृथ्वी फट गई। सिंहासन प्रकट हुआ जिसे नाग धारण किए थे। पृथ्वी माता ने अपनी बेटी को गोद में बिठाया और रसातल में चली गई। जिनके स्मरण मात्र से जीव मुक्त हो जाता है, जनक सुता जगजननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। भारत माता की जय।